हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JRH स्टडी में। JRH स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 50 MCQ। तो दोस्तों, ये पार्ट 5 वीडियो है, तो इससे पहले का पार्ट भी आप लोग जाकर जरूर देख लें। तो दोस्तों, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, ये सेशन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को सेलेक्ट कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग 181 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो 180 क्वेश्चन तक हमने पहले किया है, तो वो प्ले लिस्ट में है दोस्तों, जाकर उसे देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 181 से करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, वायु में परचक्की स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या जो है वो किससे किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। बर्नौली के प्रमेय से, पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही कितनी ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक सीट है, कागज़ का सीट, यहाँ स्याही लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक ग्लास रखा जाता है, उसकी हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल एच है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ऐसे देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। तो उभरा हुआ जो यहाँ लंब हो जाएगा, हम लोग डालेंगे तो अभी लंब से दूर हटेगा, क्योंकि ग्लास से वो एयर में जा रहा है, तो ये उभरा हुआ प्रतीत होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना ऊपर, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बचा, उसको हम लोग क्या मानते हैं, एच डैश मानते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, डी बराबर पूछा है, कितना ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा, टोटल अगर एच में हम लोग एच डैश को घटा देते हैं तो हमारा डी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे से करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, अपर्तनांक जो दिया ग्लास का होता है वो 1.5 होता है। ठीक है, और दिया क्या है, एच बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अपर्तनांक बराबर वास्तविक वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, तो यहाँ पे म्यू बराबर वास्तविक प्रतिबिंब कितना नीचे है, एच, और जो आभासी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एच डैश। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, एच डैश, एच और म्यू दिया हुआ है, तो हम लोग एच डैश नहीं जान रहे, एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे म्यू हो जाएगा, बराबर क्या दिया हुआ है 12, और यहाँ क्या दिया है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको आगे करते हैं। देखिए, हम लोग को डी निकालना था, डी बराबर क्या होता है, एच माइनस एच डैश। एच कितना दिया हुआ था मेरा, 12 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 183, लकड़ी के टुकड़े के आयतन का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी का अपेक्षित घनत्व 0.8 है तो ग्राम पर मीटर क्यूब में तरल का घनत्व कितना होगा। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है कि एक लकड़ी है, वो किसी तरल में तैर रहा है, तो उसका 4/5 भाग है ना, वो क्या है, तरल में डूबा हुआ है, नीचे है, और 1/5 ऊपर है। ठीक है, और लकड़ी का घनत्व दिया है 0.8। तो हम लोग चलिए इसे बनाते हैं। कंसेप्ट क्या है कि तैरता हुआ वस्तु का भार जो होता है वो कितना होता है, उसके द्वारा हटाए गए जल का भार, हटाए गए जल का भार। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, भार होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा, mg होगा, ये m डैश मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, g डैश मान लेते हैं। तो अगला क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, m बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी। ठीक है, इंटू जी
बराबर भी इंटू डी इंटू जी। ठीक है, इसको एक चीज़ देख लीजिएगा, जो मास बराबर होता है ना, घनत्व बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो हम लोग द्रव्यमान निकाल रहे हैं एम, इसको एम, तो एम बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको तो ये एम बराबर यहाँ हम लोग पुट किए। ठीक है, एम बराबर, आगे हम लोग देखते हैं इस भी का मान कितना दिया, भी, और वॉल्यूम जो है वो भी मान लेते हैं, और डी जो हो जाएगा, डेंसिटी कितना दिया वुड का 0.8, और यहाँ जी हो जाएगा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ 4/5, भाग जो हटा रहा है इसका भाग इतना, और इंटू यहाँ डी हो जाएगा, इंटू हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, भी कैंसिल आउट करेंगे, जी कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो यहाँ डी बराबर हम लोग आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और गुणने में क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर 1, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है 1, और लिक्विड डेंसिटी होता है लिक्विड का, पानी का कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो उस पिंड का आयतन होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको दिया क्या हुआ है, हवा में भार क्या दिया हुआ है 100 kg। ठीक है, और जल में भार कितना दिया हुआ है 92 kg। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, धातु का जो घनत्व हो जाएगा वो हवा में भार हो जाएगा, बट्टे यहाँ हो जाएगा हवा में भार माइनस जल में भार। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं। हवा में भार कितना है 100 है, और 100 माइनस 92 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 100/8 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, हमको आयतन पूछ रहा है, तो आयतन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आयतन यहाँ आ जाएगा, बराबर आ जाएगा द्रव्यमान गुने बटे आ जाएगा घनत्व। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, द्रव्यमान कितना दिया हुआ था, 100। ठीक है, और घनत्व हम कितना निकाले हैं 100/8। ठीक है, तो 8 गुना में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग सीसी में दिया हुआ आंसर, तो क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा 8cc। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 185, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों मच्छर कम होते हैं, प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत का खोज किए थे आर्किमिडीज। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि। तो क्या होता है, झील में पानी नीचे जमा रहता है, नीचे जो पानी जमा नहीं रहता है ऊपर जमा रहता है सिर्फ। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, झील की तली का पानी जमता नहीं है। ठीक है, जमता नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं 188 नंबर, पीको फैराड किसका मात्रक है। तो पीको फैराड जो है विद्युत धारिता का है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का है। ठीक है, कैपेसिटेंस का। अगला हम लोग देखते हैं 189 नंबर, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान इसलिए लगता है क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
अगला हम लोग देखते हैं 190 नंबर क्वेश्चन। 200 केजी भार की एक नाव पानी में तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो तैरता हुआ वस्तु का भार जो होगा वो उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 200 केजी का वो पानी हटाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 191 नंबर क्वेश्चन। तो 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जल में भार जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 80 केजी, सॉरी हवा में, यहाँ दिया है हवा में भार। ठीक है, और जल में कितना दिया हुआ है 70 केजी। ठीक है, तो क्या होगा, इसके द्वारा जो पानी हटाया जाएगा वो कितना हटाया जाएगा, तो पानी हटाया जाएगा 80 - 70। ठीक है, 10 ml वाटर हटाया जाएगा। ठीक है, तो हटाया गया पानी का भार हो गया 10 मिलीलीटर पानी हटेगा। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टोटल वेट माइनस जो स्पेसिफिक घनत्व दिया हुआ है और वो जितना भार का पानी वो हटा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा आंसर इसका 6, यहाँ से बन जाएगा ये 12 घटेगा तो 68। ठीक है, तो 68 आंसर हो जाएगा, 68 केजी जो ग्राम में दिया होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, आंसर हो जाएगा डी 68 ग्राम था, ग्राम हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 192 नंबर। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो सीमांत घर्षण जो है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, निर्भर करता है, तल की प्रकृति कैसा है और अभिलंब के प्रकृति पर। अगला हम लोग देखते हैं 193 नंबर। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हो 199 नंबर। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। तो इसका जो कारण है जड़त्व के कारण। ठीक है, क्योंकि हम लोग खींचते हैं अचानक। ठीक है, तो उसमें जड़त्व रहता है। अगला हम लोग देखते हैं 200 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है। तो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो गॉस होता है। अगला हम लोग देखते हैं, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, तो दोलन काल कम हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 202 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम जो लॉ है उसके अनुसार बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभवांतर जो मापे हैं वो विभव मापी होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर। अगला हम लोग देखते हैं 204 नंबर क्वेश्चन। एंगास्ट्रम क्या मापता है। तो एंगास्ट्रम जो मापता है तरंग दैर्घ्य मापता है। ठीक है, वेवलेंथ को मापता है। अगला हम लोग देखते हैं, इसको दोस्तों सूचित कैसे करते हैं 1/0। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है। तो वेक्टर राशि जो है वो हमारा बल है। ठीक है, बल जिसमें दिशा होता है, ठीक है, उसको वेक्टर बोलते हैं। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता। तो उसमें क्या नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिशा। अदिश या अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वो क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम होता है। अगला हम लोग देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर, पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी का 1/6 पार्ट जो है चंद्रमा पर है। ठीक है, तो भार 600 न्यूटन है तो वहाँ क्या हो जाएगा 1/6 भाग हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 208 नंबर क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं 209 नंबर क्वेश्चन। 5 किलोवाट की विद्युत मोटर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करती है तो एक सप्ताह में व्यय ऊर्जा होगी। तो एक सप्ताह में व्यय ऊर्जा होगी, देखिए 5 किलोवाट का है और 6 घंटा प्रतिदिन चलता है और कितना दिन तक चलता है, सप्ताह भर चलता है। ठीक है, तो हम लोग जब गुना करेंगे तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा 210 किलोवाट घंटे आ जाएगा। ठीक है, ये आवर है
तो यहाँ किलो वाट आ जाएगा, इसका यूनिट, इसका आवर आ जाएगा, ठीक है, इसका आवर, किलोवाट आवर। अगला हम लोग देखते हैं 210 नंबर क्वेश्चन। बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण है। तो इसका जो कारण है वो देखिए, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है लाइट का, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 211 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? तो समतल दर्पण जो बनाता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, वास्तविक नहीं बनाता है। अगला हम लोग देखते हैं 212 नंबर क्वेश्चन। कमरे की अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर लगे हैं और आप कमरे में हैं, तो आपको दिखाई देने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो देखिए, एक कमरा है, यहाँ पे एक दर्पण रख दिया गया यहाँ पे, और कोई वस्तु या तो आप यहाँ पे हैं, तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगा ना वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला हम लोग देखते हैं 213 नंबर क्वेश्चन। दंत चिकित्सक का दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो चिकित्सक का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। अगला हम लोग देखते हैं 214 नंबर। कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो उसका होता है परवलयिकार पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है, ठीक है, परवलयीय अवतल दर्पण। अगला हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? तो प्रकाश का जो होता है परिक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, दोनों ही होता है, परिक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, दोनों। अगला हम लोग देखते हैं वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा, ठीक है, अगर यहाँ सन है तो हमेशा जो है इधर दिखाई देगा, ठीक है, इंद्रधनुष। तो इसका सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 217 नंबर क्वेश्चन। कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि? तो वर्णों में क्यों बिखर जाता है? तो इसका सही जो कारण होगा वो भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न वेग से गमन करता है। देखिए, जो लाइट का जो स्पीड है वो 7 कलर का लाइट रहता है सनलाइट में, तो वो हर जब कांच से गुजरता है तो सबका स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है, तो इसलिए वो सात सात भाग में बट जाता है। अगला हम लोग देखते हैं 218 नंबर क्वेश्चन। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश्य है, ठीक है, रेटिना जैसा कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 219 नंबर क्वेश्चन। वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि? तो चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि नेत्र लेंस कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, नेत्र लेंस कमज़ोर हो जाता है, या नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, या नेत्र गोलक कुछ छोटा हो जाता है, नेत्र के लेंसों की आवर्धन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 220 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं 221 नंबर क्वेश्चन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है, तो इसका जो सही कारण है वो क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अगला हम लोग देखते हैं लेजर बीम सदा होती है, तो लेजर बीम सदा होती है समांतर बीम, ठीक है, लेजर को हम लोग जब जलाते हैं तो हमेशा सीधा जाएगा, बराबर में जाएगा, वो फैलता नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं 223 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो होता है वेबर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग देखते हैं 224 नंबर क्वेश्चन। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका जो सही कारण हो जाएगा हमारा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं एक्स रे क्षेत्र स्थित है, तो एक्स रे क्षेत्र स्थित होता है गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच, ठीक है, गामा रे और यहाँ पराबैंगनी जो होगा उसके बीच का जो होगा उसी में क्या होगा? एक्स रे होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जहाज की चाल मापी जाती है, तो जहाज की चाल मापी जाती है नॉट में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताप उत्क्रमण होता है, तो ताप उत्क्रमण जो होता है वो ऋणात्मक ह्रास पर होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं
वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवन हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवन जो है वो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। अगला हम लोग देखते हैं, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का अंतर ध्वनि का क्या स्तर है? ठीक है, जो सामान्य लोग हैं उनके कानों के लिए श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर जो है क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0002 माइक्रो बार होता है। ठीक है, 230 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जल पर तैरती है। तो अगर जल का सतह है उस पर एक ठोस सुई को रख देते हैं तो तैरता है, वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों आप इस सेशन को फिर से दोबारा देख लें जिससे आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसा ही अगले वीडियो में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए